कहा भी जाता है ना कि बच्चे को खून से सींचा है, 9 महीने उसको पीरियड्स नहीं आ रहे, उस खून का इस्तेमाल तो हो रहा है ना बच्चे को सींचने में। अगर आपको लग रहा है वो खून इम्प्योर है, आप में से जितने हम सब बैठे सब इम्प्योर है, उसी खून से सबको सींचा गया है, इसलिए वो 9 महीने नहीं हुई। बाकी जो लास्ट में बचता है वो नेक्स्ट 40 दिन में निकल जाता है। अभी हमने एक वीडियो देखा जया किशोरी जी का। जया किशोरी का कहना है, किसी ने पूछा कि आप पीरियड के समय में कथा कहते हैं, कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। तो इनका कहना है कि जिस रक्त से संतान की उत्पत्ति होती है वह रक्त अशुद्ध कैसे हो सकता है। इन्होंने अपने वीडियो में कहा, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। हमारा, अगर आप कथावाचिका हैं, आप कथा वाचने वाले हैं, कोई भी कथावाचक यदि शास्त्र के विरोध में अपना मत रखता है तो उसे कथा कहने का कोई अधिकार नहीं है। अर्थात जो शास्त्र का उल्लंघन करता है, अपना मत रखता है, वह भ्रष्ट है। अगर आप कहते हो कि वह रक्त अशुद्ध नहीं, उसके बारे में आपको ज्ञान ही नहीं है, क्या है, आइए हम बताते हैं आपको। आपको अनेक उदाहरण देके बताएंगे। अगर आपका कहना है कि जिस रक्त से संतान की उत्पत्ति होती है वह रक्त अशुद्ध कैसे हो सकता है, तो जिस जोड़े से, नर और नारी के जोड़े से संतान की उत्पत्ति होती है, उसके मर जाने के बाद में एक को क्यों जला देते हैं? रखना चाहिए उसे। वह जो रक्त स्राव होता है आपका, वह मरा हुआ रक्त है, जिंदा रक्त नहीं है। जो बॉडी मर जाती है तो उसे जला देते हैं, उससे से तो संतान की उत्पत्ति होती है, क्यों नहीं रखते? दूसरा, जो भोजन आप करते हो उस भोजन से रक्त बनता है, मगर उस भोजन से रक्त बनता है, मगर वही भोजन अगर अधिक हो जाता है, अर्थात दूषित पेट में चला जाता है तो उल्टी हो जाती है। वही तो भोजन है जिससे रक्त बनता है, फिर उसे अशुद्ध क्यों माना जाता है? वह क्यों घृणित हो जाता है? धर्म के विरुद्ध भगवान भी नहीं गए। भगवान भी ने भी कहा है, यह जो संतान उत्पत्ति का जो साधन है, सृष्टि के संचार के लिए, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए भगवान ने रचना की है। इसके 2 उद्देश्य होते हैं। इसको आप मैं पूरी तरह से आप समझा के और सभी लोगों को बताना चाहता हूं। इसके 2 उद्देश्य होते हैं। पहला तो उद्देश्य होता है पुत्रोत्पत्ति, अर्थात वंश वृद्धि, अर्थात वंश की रक्षा करते हुए पितृ ऋण से मुक्त होना, संतानोत्पत्ति। दूसरा, शरीर को हानि ना पहुंचाते हुए सुख का भोग करना, शरीर को हानि ना पहुंचाते हुए सुख का भोग करना, मर्यादानुसार, मर्यादानुसार संतानोत्पत्ति का काम को भगवान ने अपनी विभूतियों में गिना है। मर्यादानुसार, मर्यादा के शास्त्रों के विमुख जाकर नहीं, विपक्ष में जाकर नहीं, मर्यादा अनुसार संतानोत्पत्ति के कार्य को भगवान ने अपनी विभूतियों में गिना है। आइए देखते हैं गीता 7वें अध्याय का 11वां श्लोक। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभो। धर्म के अनुसार कामोत्पत्ति का जो साधन है, काम जो है, वह मैं हूं, भगवान ने कहा है 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में। 10वें अध्याय के 28वें श्लोक में भी भगवान ने यही कहा है, आयुधानामहं वज्रम, आयुधानामहं वज्रम धेनुनामस्मि कामधुक्, प्रजनश्चास्मि कंदर्पाः सर्पाणामस्मि वासिकाः, प्रजनश्चास्मि कंदर्पाः, अर्थात प्रजनश्च, प्रजा की उत्पत्ति के लिए शास्त्रानुकूल प्रजा की उत्पत्ति करने वाला काम मैं हूं।
इस प्रकार तो जो शास्त्रानुसार कार्य है उसे भगवान ने अपनी विभूतियों में गिना। अब आते हैं मुद्दे पर, जो जो महिलाएं या कथावाचिकाएं कहती हैं कि रजस 16 के समय पे कोई अशुद्धियां नहीं होती, सब प्रमाण में बतलाता हूं, आपको प्रैक्टिकल करके बतलाऊंगा, आप प्रैक्टिकल कर लेना। ऐसा नहीं, शास्त्र के अनुसार आप उसे प्रैक्टिकल करना। आप पहले स्वादार निरतः सदा पर्यवर्ज पर्व वर्ज व्रजे चैनां पर्व वर्ज व्रजे चैनां तद व्रतो रतिकामया ऋतु कालाभिगामी स्यात्। ऋतु काल के बाद में स्त्री संबंध बनाना संतान उत्पत्ति का साधन है। इसमें अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी और अष्टमी तिथियों को वर्जित किया गया। अगर इन तिथियों में आप यह कार्य करते हैं, अर्थात रजस 16 के बाद में, ऋतु काल के बाद में स्त्री से संबंध बनाने के समय आपके अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी या अष्टमी तिथि है, उस काल में यदि आप गर्भाधान करते हैं तो उससे उत्पन्न होने वाली संतान है वह कभी निरोग नहीं रह पाएगी। प्रैक्टिकल कर लेना, निरोग नहीं रह पाएगी। उसका बीपी हाई होगा, लो होगा, हाई होगा, लो होगा। स्वास्थ्य में उसके विकार होगा, कभी वह स्वस्थ नहीं रह पाएगा अपने जीवन में। अगर ऐसे समय में गर्भाधान हो गया धोखे से, तो जो लोग कहते हैं बीपी, शुगर, जी इसी काल की संतान है, आजमा लेना। उसका कारण भी आगे बताऊंगा, पहले पूरी बात लेते हैं। मासिक धर्म का जो रक्त है, पहले इसमें चलते हैं क्या है जी, कैसे आता है। तो 1 माह तक आर्तव अर्थात 1 माह तक दूषित रक्त एकत्रित होता रहता है। जब महिला गर्भवती नहीं होती, गर्भवती नहीं होता, महिला के शरीर से सदैव हर महीने हर दिन रक्त थोड़ा थोड़ा निकलता है, और गर्भवती होने के समय से वह रक्त शिशु के शरीर में प्रवेश कर जाता है। अगर गर्भ नहीं है तो वह रक्त मर जाता है, जिसे हम कहते हैं डेथ हो गया, मर जाता है। वह मरा हुआ रक्त एकत्रित होता रहता है, 1 मास तक वह मरा हुआ रक्त एकत्रित होता है, और 1 मास तक एकत्रित होने के बाद में उसमें दुर्गंध, विषाणु, दुर्गंध भर नहीं होती, उसमें जहरीलापन भी होता है, विषाणु भी होते हैं, जहर भी होता है उसमें। 1 महीने के बाद में हर महीने उसे वायु के द्वारा, योनि द्वार से बाहर फेंका जाता है। यह बात सुश्रुत संहिता में बाकायदे कही गई है। मासे नोपचितं काले धमनीनाभ्यां तदार्तवम् ईसत् कृष्णं विगंधं च वायुर्योनि मुखं न्यसेतो। मासे नोपचितं काले धमनीभ्यां तदार्तवम् ईसत् कृष्ण विगंधम च। यह काला, ईसत कृष्ण अर्थात यह काला हो जाता है, क्योंकि मरा हुआ है, काला हो जाता है, दुर्गंध देता है, अर्थात अशुद्ध हो जाता है। वायुर योनि मुखम न्यसेत, वायु के द्वारा योनि द्वार से इसे बाहर फेंका जाता है।
तो यह रक्त दुर्गंध लिए रहता है और विषैला भी रहता है। यहाँ बात अनेक परीक्षणों में यह शोधित है, वैज्ञानिकों ने बाकायदे शोधित करके इसे स्वीकार किया है। डॉक्टरों ने इस पर रिसर्च किया है, शास्त्रों में तो लिखी है, वेदव्यास जी 5000 साल पहले लिखा है, मगर अभी भी डॉक्टरों ने इसका शोध किया है। सन 1920 में डॉक्टर सेरिक ने शोध किया और अनुभव में पाया कि रजस्वला के हाथों में अगर कुछ पुष्प दे दिए जाए तो वे मुरझा जाते हैं। आप भी प्रैक्टिकल करके देख लेना। कुछ ऐसे खास तरह के पुष्प होते हैं जो रजस्वला के हाथ में दे दिए जाए तो कुछ समय के बाद में वे जल्दी मुरझा जाते हैं। 1923 में, सन 1923 में डॉक्टर मिकबर्ग ने अनुभव किया कि रजस्वला के हाथ में मेंढक को कुछ देर तक यदि रख दिया जाए तो उसकी गति, मेंढक की हृदय की जो गति है रुक जाती है, अर्थात मेंढक मूर्छित हो जाता है। वैज्ञानिकों के अतिरिक्त साधारण मनुष्य भी इस बात का प्रयोग अपने घर में भी कर सकते हो। मैं बतला रहा हूं। पहला, रजस्वला के हाथ से डाला गया अचार रुकता नहीं है, खराब हो जाता है, प्रमाण है। अपने घर में रजस्वला स्त्री के हाथ से अचार रखवा के वो देख लेना, अचार बिगड़ जाता है। लौकी के कोमल फल अगर रजस्वला स्त्री हाथ से पकड़ ले तो वह खत्म हो जाएंगे, मर जाते हैं, फिर वो आगे नहीं बढ़ते। रजस्वला द्वारा अनेक बार स्पर्श की हुई तुलसी धीरे धीरे सूख जाती है। इन प्रयोगों से स्पष्ट है कि रजस्वला स्त्री के सारे शरीर में विषाक्त परमाणु रहते हैं, निकलते हैं। इसी लिए शरीर विज्ञान के आधार पर धर्म शास्त्रों में रजस्वला के हाथ का भोजन करना, जल ग्रहण करना, स्पर्श करना वर्जित है। यही कारण है अगर रजस्वला स्त्री के साथ में संबंध बनाया जाता है अर्थात संभोग किया जाता है तो मनुष्य की प्रज्ञा, तेज, यश, नेत्र, ज्योति और आयु, ये 5 चीजों की हानि होती है। रजसा विलुप्तां नारे नरश्च हयोपगच्छताः प्रजा तेजो बलं चक्षु रायुश्चैव महीयते। अर्थात रजस्वला साविलुप्ताम नारी नरस्योपगच्छता। यदि रजस्वला स्त्री के पास में पुरुष जाता है, गमन करता है तो प्रज्ञान, तेजो बलम चक्षु रायुश्चैव प्रहीयते, इनकी हानि होती है। 5 चीजों